हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं कक्षा 7 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर ले आया हूँ जो अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। बहुविकल्पी प्रश्न में प्रश्न पहला है, परजीवी का उदाहरण है। इसमें इसका आंसर होगा अमरबेल। प्रश्न दूसरा है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। ये कहलाएगा रधनक। प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में से डॉक्टरी थर्मामीटर की परास होती है 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस। भौतिक परिवर्तन का गुण है उपर्युक्त सभी। प्रश्न 5 है, भारी व्यायाम के दौरान हमारे पैरों में निम्नलिखित में से किसके जमा होने के कारण ऐंठन हो जाती है। इसका आंसर होगा लैक्टिक एसिड। रिक्त स्थान में प्रश्न छठवां है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पादप वायुमंडल से रिक्त स्थान लेते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। इसका आंसर होगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न सातवां है, सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के आने वाले प्रक्रम को रिक्त स्थान कहते हैं। इसका आंसर होगा विकिरण। प्रश्न आठवां है, हवा में आर्द्रता अधिक होने से लोहे पर रिक्त स्थान जल्दी लगती है। इसका आंसर होगा जंग। प्रश्न 9 है, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज रिक्त स्थान ने की थी। इसका आंसर होगा विलियम हार्वे। प्रश्न 10वां है, रिक्त स्थान पुष्प में नर एवं मादा जनन अंग दोनों ही होते हैं। इसका आंसर होगा उभयलिंगी। अति लघु प्रश्न में प्रश्न 11वां है, मृत जीवी किसे कहते हैं। प्रश्न 12वां है, आहार नली को कितने भागों में बांटा जाता है। प्रश्न 13वां है, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। प्रश्न 14 है, जंग का आणविक सूत्र और रासायनिक सूत्र का नाम क्या है। प्रश्न 15वां है, कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। प्रश्न 16 है, निषेचन के पश्चात फूल में होने वाले कोई दो परिवर्तन लिखिए। लघु उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 17 है, कीटभक्षी पादप किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 18 है, प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी तापमापी में अंतर लिखिए। प्रश्न 19 है, आपको 3 द्रव दिए हैं जिनमें से एक संतरे का रस है, दूसरा चूने का पानी में एवं तीसरा शक्कर का पानी में विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी प्रकृति का निर्धारण कैसे करेंगे। प्रश्न 20 है, आप कैसे दिखाएंगे कि दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्रश्न 21 है, क्या होगा यदि रक्त में पट्टिकाणु नहीं होंगे। प्रश्न 22 है, शरीर के सभी अंगों को रक्त की आवश्यकता क्यों होती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न 23 है, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं, प्रत्येक के कार्य लिखिए। प्रश्न 24 है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा जल में यह अम्ल कहाँ से आता है तथा इससे क्या हानि पहुँचती है। प्रश्न 25 है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। अंतः श्वसन, श्वसन दर। प्रश्न 26 है, पुष्प में निषेचन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए।